हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड डीएलएड की कोई न्यूज आती हो या फिर टेट सीटेट की कोई भी न्यूज होती है तो हम सबसे पहले वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे 1,25,000 शिक्षक पदों पर भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों, यदि आपने भी 12वीं पास करके डीएलएड किया है या आपने बीएड किया है, टेट सीटेट किया है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको भी शिक्षक भर्ती की जानकारी हो सके और वो भी इसमें आवेदन कर सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में 1,25,000 युवाओं को सरकारी शिक्षक नौकरियां देने का बजट में ऐलान किया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। हम बात करें 1,25,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए प्राथमिक, जूनियर 6 to 8 के अलावा और भी तमाम पदों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर जो बजट घोषित किया गया है, बजट की अनाउंसमेंट की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इस समय पर जो बजट चल रहे हैं, बजट के माध्यम से भर्तियों को लेकर और सरकार के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। इसी के संबंध में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट 1,25,000 पदों के बारे में की गई है, जिसके विस्तार से हम बात करेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, तो 1,25,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो सीधे बजट के अंदर की गई है। देखो क्या होता है बजट के अंदर की गई अनाउंसमेंट को क्यों स्पेशल होती है। इसलिए स्पेशल होती है कि बजट के अंदर जो चीजें कही जाती हैं सरकार उसको लागू करती है। आपने देखा होगा चुनाव के समय जो अनाउंसमेंट होती है वो तो एक किताबी ज्ञान होता है, इसको कुछ भी लिख दिया जाता है, उनके कह सकते हैं कि एजेंड के अंदर, लेकिन उसको पूरा करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बजट के अंदर जब किसी बात को लेकर अनाउंसमेंट की जाती है तो उसकी पूरी होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 100% सरकार पर भरोसा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसलिए उम्मीद हो जाती है क्योंकि बजट उसी समय जारी कर दिया जाता है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलॉट कर दिया है और इसके माध्यम से इतने लाख करोड़ पैसों को खर्च करके हम इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं, यानी पॉइंट पर सीधे आते हैं। सीधा पॉइंट है 1,25,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी किए जाएंगे, जिसमें आपके प्राथमिक यानी 1 to 5 और जूनियर यानी 6 to 8 पदों पर भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और इस वीडियो के जब हम आपको लास्ट में बताएंगे तो पूरा डिटेल में बता देंगे कि क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन इसमें आवेदन भी कर सकेगा, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। पहले हम इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं जहां से ये अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले तो आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर आपको जानकारी मिली होगी कि राजस्थान के अंदर बजट की अनाउंसमेंट की गई थी। राजस्थान सरकार ने अपने बजट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें उनका कहना है कि 1,25,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं।
अब ये 1,25,000 पदों पर कौन सी भर्ती होने जा रही है, इसको लेकर हम आपको बता दें कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। इसकी अगर ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि राजस्थान बजट की अगर बात की जाए 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इसके अलावा कुछ और योजनाएं भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा काम की बात है 1,25,000 पदों पर होने वाली भर्ती। इसको लेकर यहाँ पर उनका कहना है कि राजस्थान के भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस बजट में कई घोषणाएं की गई, जिसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। इसके अलावा लोगों को 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। काम की जो बात है वो हमने आप सभी को बता दी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर और लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था कि सरकारी विभागों के अंदर राजकीय उपक्रमों में 5 लाख यानी कि 5.25 लाख पदों पर जो सरकारी नौकरियां हैं वो दी जाएंगी। अब ये तो बात हो जाती है सरकारी नौकरियां देने के बारे में, लेकिन ये सरकारी नौकरी किसमें दी जाएगी, किसके अंदर रहेगी, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपकी रहने वाली है 1,25,000 जो आपकी रहने वाली है 1,25,000 जो वैकेंसी है वो 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर है। कैसे आपको पता होना चाहिए, जब आपके राजस्थान के अंदर हाल ही में आपके सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर भी बताया था कि वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। अब ये 1 लाख से ज़्यादा पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में 2 तरह के पद हैं। एक तो है प्राथमिक के और दूसरे हैं जूनियर। प्राथमिक और जूनियर के पदों पर विज्ञापन यहाँ से जारी किया जाएगा और इन्हीं पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। अब इसमें आप आवेदन करने के लिए सबसे मेन चीज आपको समझ लेनी है, क्योंकि बड़ी संख्या में इसके अंदर वैकेंसी तो आने जा रही है, लेकिन राजस्थान ही क्यों, इसके माध्यम से प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया गया था, यानी कि प्राथमिक के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये पूरे तरीके से कंफर्म है। तो कौन करेगा? बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जूनियर की बात जब आती है, यानी कि 6 to 8 के अंदर, तो इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी से जो मांगा जाएगा वो बीएड बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। बस शर्त ये होगी कि आपने जो डीएलएड किया हो वो ग्रेजुएशन के आधार पर हो। इसके अलावा अगर आपने और कुछ कर रखा है तो वो भी इसमें वैलिड होगा, जैसे कि जेबीटी और ईटीटी। इसके अलावा बीएसटीसी जिसको आप बीटीसी के नाम से जानते हैं, ये सभी अभ्यर्थी इसके अंदर पूरे तरीके से वैलिड रहेंगे। अब 1,25,000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए यहाँ पर जो विज्ञापन है उससे संबंधित प्रोसेस हाल ही में उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अंदर उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि ये जो 1,25,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है वो आपकी रीट के माध्यम से होगी। अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि हाल ही में रीट का नोटिफिकेशन जब आया था, हमने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और आपको जानकारी दी थी अगर आप रीट में आवेदन करेंगे तभी राजस्थान में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर न तो आपसे टेट मांगा जाता है न कोई सीटेट मांगा जाता है। यहाँ से अगर कुछ मांगा जाता है तो वो रीट मांगा जाता है। अब रीट क्या होता है, आसान भाषा में समझने के लिए समझ लो कि ये आपकी टीईटी परीक्षा होती है एक तरीके से, जो कि रीट पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित किया जाता है। पेपर 1 का मतलब प्राथमिक के साथ है, पेपर 2 का मतलब जूनियर के साथ है, और जो रीट परीक्षा पास करते हैं उन्हीं को राजस्थान की शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है भजनलाल सरकार के माध्यम से। उनका कहना है कि 1,25,000 पदों पर जो भर्ती
वो देखने के लिए मिलेगी और इनके विज्ञापन हैं वो जारी किए जाएंगे। और इसको लेकर के जानकारी अलग अलग न्यूज वेबसाइट के माध्यम से दे दी गई है। लेकिन हम काम की और पॉइंट की बात यह है कि 1,25,000 पदों के लिए विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अप्रैल महीने के अंदर ही। हाँ दोस्तों, इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के महीने में ही ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद आप सभी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपकी रीट की परीक्षा करानी है। रीट की परीक्षा होने के बाद यहाँ पर 1,25,000 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब राजस्थान सरकार ने तो बजट में कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए मौज ही मौज कर दी है। देखना ये होगा कि अन्य राज्य सरकारें क्या करने जा रही हैं, क्योंकि उनके बजट को लेकर भी बहुत सारी नजरें गड़ी हुई हैं। उन लोगों के ऊपर अब देखना होगा कि उनके बजट में क्या बेरोजगार अभ्यर्थियों को कोई राहत मिलती है या संघर्ष ऐसे ही बढ़ता जाता है। जो भी हो वो देखा जाएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।